Friends, welcome to about Ernest Hemingway's लाइफ एंड वर्क्स। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इनकी लाइफ के बारे में वे डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट इनके वर्क्स हैं वो डिस्कस करेंगे। आपको कौन से वर्क की समरी पढ़नी है ये डिस्कस करेंगे, और क्या वर्क की क्या थीम थी ये सब इस वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो रहेगी जैसे कि अब तक की वीडियो मैंने अपलोड की है। सबसे पहले बर्थ और पेरेंट्स जो है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बर्थ कहाँ पर हुई थी। वाज बोर्न इन ओक पार्क, इलिनॉइस on 21st of July 1899. His father, Dr. Clarence Hemingway, a respected person in the town, वे respected person थे टाउन के, और फाउंड ऑफ हंटिंग और फिशिंग थे। हंटिंग और फिशिंग एग्ज़ाम में आए कि कौन हंटिंग और फिशिंग के शौकीन थे, एग्ज़ाम में याद रखना, हेमिंगवे। हिज मदर वाज ए रिलीजियस वुमेन थी, हु सेंग इन चर्च, लव्ड म्यूजिक को पसंद करती थी। इनके माता पिता के 6 चिल्ड्रन थे, इंक्लूडिंग 2 गर्ल्स, उनमें 2 लड़की थी, मतलब 4 लड़के 2 लड़की। हेमिंगवे जो थे वो सेकंड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। ही इम्बाइडेड ट्रेड्स फ्रॉम हिज फादर एंड मदर बोथ। उन्होंने अपने माता और पिता दोनों से ही गुण लिए। हंटिंग और फिशिंग का भी उनके अंदर गुण था और म्यूजिक के प्रति भी उनका गुण था। ही लव्ड फिशिंग, हंटिंग एंड म्यूजिक। अब स्कूल की लाइफ के बारे में बात कर लेंगे। ड्यूरिंग स्टे इन स्कूल द बॉय हेमिंगवे लव्ड द मैनली परस्यूट्स। ये जो एक तरीके से मर्दांगनी वाले जो परस्यूट्स होते हैं, जो काम होते हैं, वे उन्हें पसंद थे। ही पार्टिसिपेट वो फुटबॉल, बॉक्सिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये सब चीज़ें उन्हें पसंद थी। इसी काम को करने में ही ब्रोक हिज नोज, उनकी नाक भी एक बार टूट गई थी। वन ऑफ हिज आइज वॉज बैडली इंजर्ड, उनकी एक जो आँख थी वो इंजर्ड हो गई थी। इसी के कारण ये आगे जाके मिलिट्री भी ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो इंजरी थी आइज़ की, इसके वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ही आल्सो टुक पार्ट लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऑफ हिज क्लास, लिटरेरी एक्टिविटीज़ भी अपनी क्लास की उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। एडिटेड वीकली न्यूज़पेपर, और वीकली जो न्यूज़पेपर था उसमें एडिटेड भी करते थे। बिकॉज ऑफ बैड रिलेशन विद हिज पेरेंट्स, ये बात याद रखना, इनके जो पेरेंट्स थे इनके अच्छे संबंध नहीं थे। वो घर को पसंद भी नहीं करते थे और ना ही स्कूल को ज़्यादा पसंद करते थे। ही रैन अवे फ्रॉम होम ट्वाइस, याद रखना वो कितनी बार घर से भागे थे, 2 बार। ही केम टू नो द वर्ल्ड थ्रू हिज एडवेंचरस स्पिरिट, वे दुनिया को जाना था उन्होंने अपने एडवेंचरस स्पिरिट के द्वारा। ही लेड द लाइफ ऑफ ए ट्योरेंट होता है जो भगोड़ा या जो भाग जाए। ऑन रोड वर्क लेबर के रूप में भी उन्होंने काम किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही ट्राइड टू एनलिस्ट इन द आर्मी बट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज इंजर्ड आइज। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय वो आर्मी में इनलिस्टेड होने की कोशिश की, लेकिन इंजर्ड आई के कारण वे नहीं कर सके। ये फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे इस समय। एंड ही वेंट अवे लिव विद हिज अंकल, अपने अंकल के साथ रहने लगे इन द कनेसिस सिटी। अब याद रखना ये किससे रिलेटेड है, हेमिंगवे से रिलेटेड है, कनेसिस सिटी। देखिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ही फाउंड वर्क एज ए रिपोर्टर इन न्यूज़पेपर, उन्होंने रिपोर्टर के रूप में न्यूज़पेपर में काम करा। ही लाइक राइटिंग जॉब को पसंद करते थे। ही स्टिल ड्राइवर्स को तो ही इन इटली, वो इटली में एम्बुलेंस ड्राइवर बन गए थे। अब
He gave up reporting job, became ambulance driver in Italy. He was subjected machine of gunfire. उनको एक गन फायर लग गई थी गलती से, एंड ही गॉट इंजरी इन द फुट एंड द नी. उनके पैर और नीज में जो है इंजरी हो गई थी. ही वॉज सेंट टू रेड क्रॉस हॉस्पिटल. याद रखना कि जब उन्हें इंजरी हुई थी रेड क्रॉस हॉस्पिटल में उन्हें भेजा गया ट्रीटमेंट के लिए. देयर ही फॉल इन लव इंग्लिश नर्स एग्नेस. एग्नेस के प्यार में वो पड़ गए थे. याद रखना ये ए फेयरवेल टू आर्म्स जो है एक तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल इनका वर्क है, और उन्होंने यहाँ पर ये इनके साथ वो अपने आप को इन्होंने सजेस्ट किया, और उसकी जो हीरोइन थी वो एग्नेस को सजेस्ट करती है. तो यहाँ पर वो ऑटोबायोग्राफिकल और इसी इंसिडेंट को उन्होंने उस नॉवेल में उतारा है इसी तरीके से. बट इट प्रूव्ड a fertile love affair because the nurse changed her mind to make marry with him. क्योंकि नर्स ने अपना जो माइंड है वो चेंज कर लिया था. हैविंग वे रिटर्न टू अमेरिका. अब यहाँ पर फेल हो गए थे वो प्यार में, तो वे वापस अमेरिका में आ गए इटली से. एंड स्पेंड हिज टाइम फिशिंग और रीडिंग. माइशिगन को रीडिंग करना स्टार्ट किया. शिकागो में ही बिकेम एक्वेंटेड विद शर्वड एंडरसन. याद रखना शिकागो में किसके परिचित हुए थे? शर्वड एंडरसन, जो कि बहुत ही फेमस नॉवलिस्ट थे. 1921 ही वेंट टू पेरिस एंड केम इन कॉन्टैक्ट ऑफ मैनी रिनॉन्ड लिटरेरी पर्सनैलिटी. बहुत सारी लिटरेरी पर्सनैलिटी के ये करीब आए. अब देखिए इनके लव अफेयर्स यहाँ पर स्टार्ट होते हैं. इन्होंने कई सारे लव अफेयर्स में ये इंक्लूड थे. कुछ से शादी हुई, कुछ से नहीं हुई, और डिवोर्स भी बहुत जल्दी इन्होंने ले लिया. आप देख लीजिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फैल इन लव इन हार्डली रीमैरिड हर. उससे इन्होंने शादी कर ली. वाइफ अपनी पहली पत्नी को डिवोर्स दे दिया और मैरिड विद प्योलाइन. प्योलाइन के साथ फिर उन्होंने शादी की एंड बिगेन टू लिव फ्लोरिडा. फ्लोरिडा में ये रहने लगे. 1927 में अपनी वाइफ को इन्होंने डिवोर्स किया और प्योलाइन के साथ उन्होंने शादी की और फ्लोरिडा में रहने लगे. 1940 में इन्होंने फिर प्योलाइन को भी डिवोर्स दे दिया और फिर गेलहॉर्न को इन्होंने फिर यहाँ पर इन्होंने फिर से शादी की थर्ड टाइम. 1945 में इन्होंने मार्था को भी डिवोर्स दिया और फिर इसके बाद मैरी वॉल्स के साथ इन्होंने शादी कर ली. ही गॉट नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर 1954. 1954 को इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला. ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है. इन 1961 ही स्लिप्ड on a stair in his home, not wishing to prolong his suffering, he killed himself with gunshot. ये important point है. थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे. में ये सीढ़ियों से फिसल गए और इन्हें इंजरी आई. ये अपनी इंजरी को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते थे, मतलब ये ज़्यादा तड़पना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने खुद को अपने आप को गोली मार ली. अब उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स से भी रिलेटेड देख लीजिए क्या क्या पॉइंट्स हैं. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. 3 स्टोरी एंड 10 पोएम्स इनका फर्स्ट वर्क था जो पब्लिश्ड हुआ था 1923 में. अब याद रखना 1923 में फर्स्ट वर्क आया और 3 स्टोरी एंड 10 पोएम्स इसका नाम था. In our time, a collection of short story was published 1925. In our time, एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1925 को. अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट इनका नावल था सन आल्सो राइजेज. हिज फर्स्ट ग्रेट नावल वाज पब्लिक अप हो जाएगा. कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो कर लेना, ज़्यादा डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैन विदाउट वुमेन एक कलेक्शन ऑफ 14 शॉर्ट स्टोरी. याद रखना कितनी स्टोरीज थी इसमें मैन विदाउट वुमेन में? 14 स्टोरीज
मैं तो देखिए सिंबल से इस तरह याद करता था, मैन विदाउट वुमेन, इन्होंने कई बार शादी करी तो ये एक तरीके से बिना वुमेन के ही रहे। तो मैन विदाउट वुमेन किसके द्वारा लिखा गया? अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा 1927 में। ए फेयरवेल टू आर्म्स, ये ऑटोबायोग्राफिकल इनका बहुत ही फेमस सेकंड ग्रेट नॉवेल है जो 1929 में आया था। इसकी भी आपको समरी पढ़नी है, 2-3 बार समरी पढ़ लेना। यूट्यूब से, स्पार्क्स नोट्स, विकीपीडिया कहीं से भी पढ़ें, 2 से 3 बार समरी पढ़ें। इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं और उसकी थीम है वो पढ़ लें, इट विल बी मोर देन एनफ। इसके बाद डेथ इन आफ्टर डिग्रेशन फॉर होम द बेल टोल, द लॉन्गेस्ट नॉवल। सबसे पहले याद रखना है इनका सबसे लॉन्गेस्ट नॉवल कौन सा था? फॉर होम द बेल टोल्स, एंड बेस्ड ऑन द इंसिडेंट स्पेनिश सिविल वार, वाज पब्लिश 1940। 1940 में ये पब्लिश्ड हुआ था। स्पेनिश सिविल वार के ऊपर ये डिपेंड था, मतलब लैंको के द्वारा। अक्रॉस द रिवर इनटू द ट्री आया था 1950 में। अब ओल्ड मैन एंड द सी मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल है। अगर मैं कहूँ कि 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट नावल, ए फेयरवेल टू आर्म्स एंड द ओल्ड मैन द सी, ये तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। 3 से 4 बार समरी पढ़ना, कैरेक्टर को याद करना, थीम को याद करना। इमीडिएट सक्सेस विच ब्रोट ए नोबल प्राइज़, इसी के ऊपर इन्हें नोबल प्राइज़ में मिला था ओल्ड मैन द सी के लिए। 1952 में ये वर्क पब्लिश्ड हुआ था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मुझे ये विश्वास है। इससे अलग भी अगर आप वो लास्ट 20 ईयर्स, तो मैं देखिए हमेशा सजेस्ट करता हूँ लास्ट 20 ईयर्स हमेशा करने हैं आपको, लास्ट 20 ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन आते ही रहते हैं, 2-4 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो लास्ट 20 ईयर्स MCQs जो अगर आपको MCQs करना है तो वो आप कर लेना प्रकाश की बुक से। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ये सभी एग्ज़ाम के लिए, कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड एग्ज़ाम है उन सब में आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।